जन्म साखी साखी रावी जाने की। बाले ने कहा, है गुरु अंगद देव जी महाराज, उस समय गुरु जी जहां जाते थे वहां के सभी जीव भाव सागर से पार हो जाते थे। जैसे एक चंदन का विपट अपने इर्द गिर्द अन्य वृक्षों को भी सुगंधित करता है, उसी प्रकार जो भी गुरु जी के निकट जाता था उसके भी भाग्य उदय जाते थे और वह भवजल पार कर जाता था। चलते चलते गुरु जी एक गांव के निकट गए। वहां एक पुरुष रावी स्नान को आता था। एक दिन उसने देखा कि गुरु नानक देव जी विराज रहे हैं और मर्दाना रबाब बजा रहा है। गुरु जी के मुख से पवित्र शब्द सुनकर के वह पुरुष निकट आकर के गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गया। कुछ काल पीछे वह उठ करके अपने घर जाकर के अपनी पत्नी को कहने लगा, है प्यारी, आज मैंने 3 संत देखे हैं, यदि तो उनके लिए भोजन तैयार करे तो मैं उनको दे आऊं। मैंने प्रण किया है कि उनको खिलाकर ही आप भोजन पाऊंगा। उसकी पत्नी ने पति की आज्ञा से बहुत शीघ्र भोजन तैयार किया। फिर वह भोजन लेकर के गुरु जी के पास गया तथा भोजन गुरु जी के आगे रख दिया तथा प्रार्थना की कि हे महाराज भोजन पाओ। गुरु जी ने उसका प्रेम देख करके मुझे बाला को कहा, है बाला, तो इस भोजन में से चौथा भाग तो मर्दाने को दे दो और बाकी भोजन सभी में बांट दो। मैंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया तथा भोजन बांट दिया तथा भक्त को परमोच्च उपदेश दे करके गुरु जी आगे चले। जन्म साखी में साखी दोदा करोड़िया की। एक दिन गुरु जी ने कहा, है बाला मर्दाना, चलो तुमको रावी नदी का सैर कराऊं। गुरु जी हमें साथ लेकर के रावी के तट पर आ बिराजे। तब मर्दाना रबाब बजाने लगा और शब्द भी पढ़ने लगा। फिर मर्दाने ने कहा, महाराज अब आगे भी चलना चाहिए। तब गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, उतावला मत हो। यहाँ एक दोदा जिम्मेदार रहता है, उसकी धर्मपत्नी हमें जानती है। इतने में उस दोदे की धर्मपत्नी वहां आ गई और गुरु जी को बैठे देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई। वह नारी अति निर्धन थी तथा उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने घर आकर के अपने पति को कहा, हे ठाकुर, एक संत रावी के तट पर आए हैं, चलो उनके दर्शन करो। अब वे दोनों चले तथा गुरु जी के दिए दूध ले लिया। गुरु जी के निकट जाकर के प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, हे दोदा, प्रसन्न हो। दोदे ने अति निम्रता से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा है। इसके उत्तर में गुरु जी ने कहा, हे दोदा, परमात्मा तुम्हारे अंग संग रहें। उस दिन से दोदे की पत्नी को नित्य प्रति दर्शनों को आने लगी, परंतु दोदा कभी कभी आता था। एक दिन दोदे की स्त्री दूध लेकर के गुरु जी के दर्शनों को आई। पीछे जब दोदा अपने घर पत्नी को ना पाकर श्री गुरु जी के चरणों में आया, गुरु जी ने कहा, हे दोदा, तो हमें बता, तेरे मन में क्या इच्छा है। हमारे स्वामी परमेश्वर के घर में सभी कुछ है, हम तुझे उस परमात्मा से जो चाहे दिला सकते हैं। तथा यदि तू पीना चाहे तो ये नदी दूध की बह रही है, जितना पीना चाहो पी सकते हो। तब दोदा नदी का जल पीने लगा और उसे दूध का ही स्वाद आने लगा। अब दोदे को विश्वास हो गया कि गुरु जी सभी कामना पूर्ण कर सकते हैं। उसने गल में पल्ला डाल करके गुरु चरणों में प्रार्थना की। गुरु जी ने कहा, हे दोदा, जो कुछ चाहे मांग लो। दोदे ने कहा, हे महाराज, मैं दूध और पुत्र मांगता हूं। गुरु जी ने कहा, हे दोदा, कुछ और भी मांगो। उसने कहा, हे महाराज, मैं दूध और पूत से भरपूर होना चाहता हूं। गुरु जी ने 3 बार कहा,
कुछ और मांगो, परंतु उसने अपार दूध पूती मांगा। गुरुजी ने कहा तथास्तु। अब गुरुजी वहां निवास करने लगे। गुरुजी के दर्शनों को अनेक भक्त आते थे। पातशाह की ओर से वहां एक थानेदार जिसका नाम क्रोडिया था, उसने सोचा कि यह फकीर कोई भारी जादूगर है। ये सोच करके उसने अपने सिपाही को कहा कि तुम मेरी घोड़ी तैयार करो, उसको वहां से उठा करके आऊंगा, नहीं तो उसे बांध करके हवालात में बंद करूंगा। मैं थानेदार इस प्रकार से दुष्ट भाव लेकर के घोड़ी पर चढ़ करके आया तो रास्ते में घोड़ी से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अब चारपाई पर पड़ा था। बहुत दिन के पश्चात जब कुछ ठीक हुआ तो एक दिन फिर वह गुरुजी की ओर आया और मार्ग में वही बात फिर मन में आई कि या तो नानक देव को वहां से उठाऊंगा या बांध कर ले आऊंगा। जब ये भाव मन में आए तो वही अंधा हो गया। तब लोगों ने कहा, हे भ्राता, अगर तो शुद्ध भावना से जाए तभी वहां जा सकेगा, अन्यथा नहीं। अब क्रोडिया थानेदार कुछ होश में आया तथा लोगों से गुरुदेव की स्तुति सुनकर के पैदल चल आया और गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, आओ भाई, कैसे आए हो? तब क्रोडिया ने हाथ बांध करके प्रार्थना की, हे महाराज, जो मैंने भूल की है उसे क्षमा कर दीजिए। मुझे अहंकार ने अंधा कर दिया था। आप दया के समुद्र हो तथा मैं आपसे दया की भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार पर आया हूँ, और यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इसी स्थान पर निवास स्वीकार करो तो मैं कुछ जमीन आपकी भेंटा करूंगा। तब आप अपने नाम का यहाँ ग्राम बसाओ, ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, ये नवखंड पृथ्वी सारी ही साडी है, हमने भूमि का टुकड़ा क्या करना है? तब मर्दानी ने कहा, आप श्री चंद्र तथा लक्ष्मी दास को इस स्थान पर बुला कर रखो। तब गुरुजी ने बाले को कहा, अच्छा तुम जाओ तथा दोनों बालकों को यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर के बाला मर्दाना गए तथा श्री कालू जी को जाकर के नमस्कार किया तथा रावी के किनारे गुरुजी का विश्राम भी बताया तथा कहा कि गुरुजी ने आप लोगों को वहां बुला भेजा है। बस कालू जी ने अति प्रसन्नता से जाने की तैयारी कर ली तथा राय बुलार से छुट्टी लेने को कालू जी गए। तब राय बुलार ने कहा, हम नानक देव की आज्ञा को कभी टाल नहीं सकते। मैं तो श्री गुरु नानक देव को साक्षात अल्लाह ताला ही मानता हूँ। फिर कालू जी को छुट्टी देकर के कहा, हे बेदी जी, मेरी ओर से गुरु जी के चरणों पर हाथ जोड़ करके नमस्कार कहनी। उधर मर्दाना अपने घर में जाकर के सबसे मिला और सारी बातें सुनाई तथा कहा कि गुरुजी ने अपने परिवार को रावी के तट पर बुलाया है, अब तुम लोग भी वहीं चलकर रहो। मर्दाने के परिवार ने कहा कि तुम लोग तो एक स्थान पर ठहरते नहीं, हमें वहां छोड़ करके आप लोग कहीं चले गए तो फिर हमारा कौन है, इसलिए हम आपके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। तब मर्दाना जवाब लेकर के कालू जी को जा मिला। अब ये लोग गुरु नानक जी को जाकर मिले। गुरु जी ने माता पिता आदि सभी का यथोचित सत्कार किया। तब उन लोगों ने कहा, हमारे तो अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। हम लोग तो अपने किरसानी क्रोड़ को पर आपके दर्शन को आए हैं। तब श्री गुरुजी महाराज ने श्री राग में एक शब्द उच्चारण किया और कहा, हे पिताजी, ये किसानी ही आपके कल्याण का कारण बनेगी।
श्री राग महला पहला घरू 3। ऐ तन धरती बीज कर्मा करो, सलली अपाए सारिग पानी। मन किरसान हरि रिद्धे जमाइले, इं पावस सद निर्वाणी। काई गर्भसी मूड़े माया, पित सुतो सगल कलित्र माता। तेरे होई न अंति सिखाया, विखे विकार दुष्ट किरखा करे। इन तज आत्मे होई दिहाई, जप तप संजम होई। जब राखे कमल बिकसे, मधु आसरमाई। 20 सप्ताहरो बासरो, संगरी 3 खोड़ा 3 काल सारे। 10 18 में अपरम परो चीने, कहे नानक इव इक तारे। हे पिताजी, इस शरीर को खेती करो, इसमें शुभ कर्मों का बीज डालो और प्रभु का नाम जप है उसे जल समझो और मन को किरसान बनाओ। प्रभु ध्यान में अपना मन लगाओ, बस फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तथा माया को मिथ्या मान करके इसका त्याग करो। हे पिताजी, इन कुटुंबियों ने साथ नहीं जाना। विषयों के भोग और काम क्रोध आदि के इनका भी श्रद्धा त्याग उत्तम है। जप तप संयम इनको अपनी ईद खेती के रक्षक बनाओ, तब तुम्हारा मन निज आश्रम में स्थित हो जाएगा। फिर परमात्मा चिंतन से मुक्ति पाओगे और जो ईश्वर का नाम सुना सुनाएगा उसका भी उद्धार होगा। माता ने कहा, हे बेटा, यदि तेरी कृपा होगी तो हमें भी ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा। कालू जी ने कहा, हे पुत्र, ये राग द्वेष ज्ञान अनेकों जन्मों से चला आता है। ज्ञान संत महापुरुषों के संगते और उनके प्रवचनों से उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान अनेकों जन्मों के अज्ञान को कैसे काटेगा। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, लकड़ी चाहे कितने ही जन्मों की पुरानी हो, उसे एक चिंगारी अग्नि की भले ही वह नवीन हो, परंतु उसे जलाने की सामर्थ्य रखती है। इसी प्रकार लकड़ी की भांति जो अज्ञान है और संतों के प्रवचन ज्ञान रूपी अग्नि के सदृश हैं, उसके नाश करने को पर्याप्त है। ये बातें वह करोड़िया थानेदार भी सुन रहा था। इस परमारिक बातों ने उन पर बहुत ही असर डाला। वह तो गुरु के चरणों में भ्रमर बन गया। कहने लगा, हे महाराज, मैं एक दुर्ग बनवाना चाहता हूँ। उसमें जो ईंट लगानी है वह किसके नाम की होनी चाहिए। तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र, वह ईंट करतार के नाम की होनी चाहिए, अर्थात उस स्थान का नाम करतारपुर ही होना योग्य है। तब करोड़िये ने कच्चा कोट बनवा करके श्री गुरु जी के महल पक्के तैयार करवाए। तब वहाँ सारा परिवार बसाया गया। जब करोड़िया जाने लगा तो उसने प्रार्थना की, है महाराज, जमीन की जो पैदावार आए उसे आप धर्मशाला के ही हिसाब में लगाएं। फिर करोड़िया गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके विदा हुआ। उधर दोदे की गाय भैंसें अधिक होती जा रही थी। दिन का दूध श्री गुरु जी के अर्पण होता था तथा रात्रि का दूध अपने घर में रहता था। इतने में अश्विनी के श्राद्ध आए तो मेहता कालू जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया। जब कालू ब्राह्मणों के पैर धोने लगा तब गुरुजी ने पूछा, हे पिताजी, ये इतना भोजन का सामान किस लिए तैयार किया? तो कालू जी ने कहा, हे नानक देव, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। गुरुजी ने कहा, हे पिताजी, जब तक वासनाएं बंधी हुई हैं तब तक जीव स्वर्ग नर्क आदि भोगता है।
जब वासनाओं से मुक्त होता है तब ये स्वयं मुक्त हो जाता है। जैसे किसी लड़के के हाथ से डोर टूट जाए तो वह लड़का डोर को गांठ देता है, और जब तक गुड़ी उसके आश्रय होती है तथा जब टूट जाती है वह कन कौवा भी चला जाता है। सो जो अज्ञानी है उसके मोह की डोर पितरों के बंधन में रखती है। गुरु जी ने कहा, है पिताजी आप परमेश्वर का नाम लेकर के अपने नेत्र मूंद लो। तब कालू जी ने वैसे ही किया और देखा कि मैं वैकुंठ लोक में बैठा हूं और श्री विष्णु जी चतुर्भुज होकर के सामने बैठे हैं और उसके सभी पितर उसी वैकुंठ में कालू जी से मिल रहे हैं। उन पितरों ने कालू जी को आशीर्वाद देकर के कहा, है कालू तू धन्य है जिसके घर में श्री नानक देव जी प्रकट हुए हैं। इन्हीं की कृपा से हम सभी कल्याण को प्राप्त हुए हैं। इसी अवस्था में कालू जी वैकुंठ में 1 वर्ष पर्यंत रहे हैं। अत्यंत सुंदर भोजन और वैकुंठ भोग कालू जी को प्राप्त होते रहे। फिर कालू जी ने कहा, हे पितृदेव अब मैं मातलोक में जाना चाहता हूं, आज्ञा दीजिए। जब मैं अपना ये शरीर त्यागन करूंगा तब मैं आपके निकट आ जाऊंगा। इतने कहकर के कालू ने जब नेत्र खोले तो कालू जी सभी ब्राह्मणों के पैर ही धो रहे थे तथा गुरु जी सन्मुख बैठे थे। तब कालू जी ने कहा, हे पुत्र जो मैंने एक कौतुक देखा है, अब यदि तुम कहो तो मैं श्राद्ध करूं, नहीं तो नहीं करूंगा। तब गुरु जी ने कहा, हे पिताजी संसार की चाल है उसे करना ही होता है। जब संसारी लोग एकत्र होकर के किसी रीति को बांधते हैं तो वह रीति करनी ही अच्छी होती है तथा जब संसारी समाज उस रीति को अनुचित समझ करके बंद कर दे तब वह रीति त्याज्य होती है। ऐसी ही मर्यादा महापुरुषों ने कथन किया। फिर कालू जी ने कहा, है नानक देव मैं 1 वर्ष भर वैकुंठ में रहा हूं, परंतु जब वहां से आया तब क्षण भर ही व्यतीत हुआ था। ये मुझे बहुत ही अचंभा मालूम होता है। तो गुरु जी ने कहा, है पिताजी उस अकाल पुरुष की माया महान है, उसमें हैरान होने की कोई भी स्थान नहीं है। आप परमेश्वर का नाम स्मरण करो। ये उपदेश सुन करके और विचित्र कौतुक देख करके कालू जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और तब से ईश्वर का रूप जान करके सदैव सत्कारक दृष्टि से देखा। अब गुरु जी उन सब को वहाँ छोड़ करके आगे की ओर रवाना हुए। धन्य सतगुरु नानक देव जी महाराज। जन्म साखी राम तीर्थ पर ब्राह्मण की। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्णमासी के दिन राम तीर्थ में पधारे। जब अनेकों लोग स्नान कर रहे थे और अच्छा खासा मेला था, एक ब्राह्मण स्नान करके एक शालग्राम की मूर्ति को लगाकर आगे रख कर बैठा था और स्वयं भी 12 तिलक लगा रखे थे और बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा था। सर्वंतर्यामी गुरु जी भी उसके उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राह्मण आंखें बंद करके बैठा तब गुरु जी ने कहा, हे विप्रवार तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब उसने कहा, संत जी मैं प्रभु शालग्राम का ध्यान करता हूं। गुरु जी ने कहा, है मित्र जो मूर्ति है वह तो आपके आगे पड़ी है तथा तुम उसका ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो। उसने कहा, संतवर जब मैं ध्यान स्थित होता हूं तब मुझे 3 ही लोक नजर आते हैं। गुरु जी ने कहा,
कि तीनों लोकों में जो कुछ होता है क्या वह सभी तुम्हें नजर आता है? उसने कहा हाँ, कह करके फिर नेत्र बंद कर लिए। गुरुजी ने अपने सेवक को सकेत किया कि तुम इसके आगे से मूर्ति उठा करके कहीं इधर उधर रख दो। वह सेवक उस ब्राह्मण के आगे से मूर्ति के सहित सभी सामान पूजा का उठा ले गया। तब उसने नेत्र खोले तो सामान तथा मूर्ति ना पा करके रोने लगा। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, हे संत जी, भगवान जी की प्रतिमा पर्यंक के सहित कोई उठा ले गया। तो गुरुजी ने कहा, विप्रवर, रोने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आपने कहा था कि मुझे तीनों लोक नजर आते हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाकुर जी कहाँ पड़े हैं। क्या ठाकुरों को चुराने वाला 3 लोक से भी दूर चला गया है? तब उस ब्राह्मण की होश ठिकाने आ गई। कहने लगा, हे संत जी, मैं तो अपनी पेट पूजा के लिए झूठ बोलता चला आ रहा हूँ। इसी पाखंड के आश्रित मैं अपने कुटुंब की पालना करता हूँ। अब आप ही कृपा करो, जिसने मूर्ति ली है उससे मुझे दिला दो। आप तो सच्चे संत मालूम होते हैं, ये मूर्ति ही मेरे जीवन का सहारा है। तब गुरुजी ने कहा, हे देवता, झूठ बोलना और ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालना स्वयं करेगा। ब्राह्मण देवता, झूठ त्याग दो। उसने कहा, हे संत जी, यदि तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे तो 3 लोक नजर आते हैं, परंतु जहां तेरा आसन है इसके नीचे अपार धन राशि दबी हुई है, तुमको तो वह भी नजर नहीं आती। उसने कहा, हे संत जी, मैं झूठ बोल कर भी ही गुजारा करता आ रहा हूं, मैं क्या जानूं कि वहां पर दौलत है। तब गुरु जी ने कहा, उठ करके अपने आश्रम की भूमि खोदो। जब उस ब्राह्मण ने धरती खोदी तो उसे अपार धन राशि नजर आई। तब उस ब्राह्मण ने गुरु जी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरु जी ने एक परम पवित्र शब्द अपनी जिह्वा से कथन किया, जिसे सुनकर के अनेक नर नारियों का जीवन और बाहर भीतर और शांत हो गया। राग तनासुरी महला पहला। करो 3। काल नाही जोग नाही सत का धब, थान सट जग प्रेमत होई, डूबता इव जग। कलिमई राम नामा सारा, कलिमई राम नामा सार, असी मिट्टी नाक पकड़ी, ठगन को संसार। आंट सेती नाक पकड़ी, सूझते 3 लोऊ, मगर पाछे कछु न सुझे, एक पदम अलोई। खत्रिय ता धर्म छोड़िया, मलेच्छ भाख्या गई, श्रेष्ठ सब एक बरन होई, धर्म की गति रही। असत साज साज पुराण, सोधी करी वेद अभिआस, बिन नाम हरि के मुक्ति नाई, के नानक दास। शब्द का परमार्थ इस प्रकार है कि गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, तू जो इस पाषाण की मूर्ति की पूजा करता है, इसके वश में तो काल भी नहीं है जो तेरी मरने के समय रक्षा कर सके, और पाषाण प्रतिमा ना तो कुछ दे ही सकती है जिससे उदर भर सके। हे विप्रवार, ये ठगी मुझे एक दिन नरकों में ले जाएगी। मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपने में है। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, इसलिए तो राम नाम स्मरण किया कर। स्मरण के बिना सभी कुछ पूरा है। देवी देव कोई भी इस जी को मुक्त नहीं कर सकते।
स्वर्गों के सुख भी अनित्य हैं, ज्ञानी इनसे भी दूर रहते हैं। कपट को त्याग करके प्रभु नाम स्मरण करो। हे ब्राह्मण, तभी तेरा भला होगा। हे ब्राह्मण, संसार में जितने भी धनी हो गुजरे हैं, सब ने अन्न खाया, जल पिया तथा वस्त्र पहना है। बाकी माया तो धरती में ही दबाई गई है। उस धरती के गर्भ में अटूट धन राशि है। स्वर्ण, रौप्य, तांबा, हीरा, पन्ना आदि पेट भरने में असमर्थ हैं। यहाँ तो अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता होती है। बाकी का धन तो केवल पृथ्वी के ही अर्पण करने के लिए होता है। इस तत्व को जानता ही ज्ञान कहलाता है। ये तत्व ज्ञान परमात्मा के प्यारे ही प्राप्त करते हैं। साधारण नर नारी तो इस चक्र में मारे मारे फिरते हैं। जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं वे यज्ञ आदिकों से स्वर्ग में जाते हैं तथा फिर यहाँ ही आते हैं। आना जाना तभी छूटता है जब इस मृग तृष्णा से छूट जाए तथा ईश्वर चिंतन में लग जाए। ब्राह्मण ने कहा, हे संतवर, जो ये सारा संसार है ये तो सभी माया के पीछे भी भागा फिर रहा है। ईश्वर के पीछे तो कोई नहीं जाता, फिर इनकी क्या गति होगी? तो गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, कालयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण के हैं वे तो धर्म से विमुख हो गए हैं। वे तो पुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय म्लेच्छों से मिलकर के व्यापार करते हैं और चमड़ा तक बेचते हैं, जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है। और पर स्त्री सेवन तो उसके फैशन में हो रहा है, जो महान पाप है। पर निंदा आदि को कर्म इस युग में व्यवहार बन चुका है। जहाँ प्रभु नाम की सुधा धारा प्रवाहित होती है वहां जाकर के घर की तथा दुकान की चर्चा, ये भी महापाप है। जैसे किसी महात्मा ने कहा है कि पापी भगति न पावी, हरि पूजा न मुहावी, माखी चंदन पर हरे, जी विगंध तहाँ जाई, धर्मकारी साकता, साधु मिले निसंग, मुक्त पदार्थ पाइए, नानक परे न पंग। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, कलयुग में ऐसा ही बर्ताव हो रहा है, परंतु छूटने का उपाय केवल राम नाम स्मरण ही है। तब गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होती है। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया, श्लोक, कीर्तन में चित्त जलावे, नित उपजे मन पर तीत प्यारे, सगल पाप का नाश होई, मुख उज्जवल हरि द्वारे। बिन सिमरन जो जीवना बिरथे, सास राल, नानक हरि का सिमरन सार है, होर छाड़ सगल जंजाल। ये सुनकर के वह ब्राह्मण देवता गुरु जी की शरण को प्राप्त हुआ तथा गुरु जी का शिष्य बन गया। फिर गुरु जी ने उस अपने आदमी से ठाकुरों का पर्यंक मंगवा करके उसको दे दिया और कहा, हे विप्रवार, हमने परमात्मा से तुमको बहुत धन मिला दिया है, अब तो प्रसन्न होकर के प्रभु स्मरण कर, तुझे कभी भी टोट नहीं होगी। फिर गुरु जी करतारपुर आए।